Hello friends, how are you? Welcome to my channel and the course is How to Learn English in 14 Days. तो दोस्तों, in my previous lecture we have studied about tenses and how to use that, right? And out of which we covered present tense. Now today we are going to cover past tense. Now as we have already discussed that tense is basically in three forms. Something that has been past means it has happened, that is known as past, and something which is going on currently, like we are studying currently, so that is present. And when we will talk about something means if something is going to happen later on, not now, so that is known about future tense, right? दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि प्रेजेंट टेंस वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम अभी के बारे में बात करते हैं, मतलब जो समय चल रहा है उसी के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। अब पास्ट टेंस में भी कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. It's just for identification so that we can identify that yes, these sentences are known as past indefinite tense. Like, so first of all, past indefinite, then past continuous, then third past perfect, and the fourth one past perfect continuous. Now let's understand past indefinite वो सेंटेंसेस होते हैं, वो वाक्य होते हैं जिसमें इस तरीके से कहा जाता है कि जैसे वे मेरे घर आते थे, राइट? या महेश ने खाना खाया, राइट? नाउ वे मेरे घर आते थे, ये एक पुरानी हैबिट को बताता है, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है कि कब तक आते थे या कैसे आते थे या क्यों आते थे। सो पास्ट इंडेफिनिट हम कहते हैं जिसमें अनिश्चितता रहती है, लेकिन ये होता है, श्योरिटी होती है कि हाँ वो आए थे या आते थे। नाउ महेश ने खाना खाया, या आपने खाना खाया, या मैंने खाना खाया, या मैं वहां पे गया, राइट? तो ये सारे सेंटेंसेस जिसमें ता था ते थे होते हैं, या आ, गया, सोया, खाया, पहना, लड़ा, ये सारे सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, राइट? अब ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, जैसे आप, मैं, या वो, या वे दोनों, या वे सब, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, राइट? प्लस अगर कोई प्रेडिकेट पार्ट है, प्लस अदर्स हम यूज कर सकते हैं, राइट? अब देखिए, जैसे वे मेरे घर आते थे, सो ये कैसे हो जाएगा? अब मैं इसे रब कर देता हूं। यस, वे मेरे घर आते थे, ही केम टू माई हाउस। अब देखिए, यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि वे मेरे घर आते थे, ये एक पुरानी हैबिट को बता रहा है जो कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में, यानी जो समय बीत चुका है उसमें होता था। तब इसमें हम
ही यूज्ड टू कम कहते हैं, ही यूज्ड टू कम टू माई हाउस। मीन्स जब हमारा हैबिट अगर हो जाता है तब हम यूज टू करके लगाते हैं। मीन्स यूज टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट, ये बात आप समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर हैबिट नहीं है तब हम सिंपली सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। राइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो टाइप की चीजें होती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक, उसने खाया, उसने पिया, उसने सोया, उसने देखा, उसने पढ़ा। राइट, जो काम आपने कर लिया है वो सब पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि कब खत्म हुआ ये काम या आपने ये काम कब किया, इसकी श्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई है। राइट, ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं आपके पास, तब उन सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और इसमें सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो भी हमारे सेंटेंस में जो भी अलग चीजें हों वो हम ऐड कर देते हैं। राइट, जैसे वे मेरे घर आते थे या वे मेरे घर आए। अब देखिए, जब हम ये बोलेंगे कि वे या वह मेरे घर आया, मेरे घर आया, तो इसकी सिंपल इंग्लिश हो जाएगी ही केम टू माई हाउस। राइट, अब अगर हम ये बोलें कि वे मेरे घर आते थे, सो ही यूज्ड टू कम टू माई हाउस हो जाएगा। जैसे हम साथ में पढ़ा करते थे। राइट, सो वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। राइट, मीन्स वी, देन ये सेकेंड फॉर्म इसका यूज करेंगे हम, यूज टू स्टडी टुगेदर। राइट, हम साथ में खेला करते थे, वी यूज टू प्ले टुगेदर। राइट, हम साथ में खाया करते थे, वी यूज टू ईट टुगेदर। राइट, हम साथ में मॉर्निंग वॉक को जाया करते, वी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग टुगेदर। राइट, और वी यूज टू वॉक टुगेदर इन द मॉर्निंग। करेक्ट, ये बात आपको क्लियर हो रही है ना? अब देखिए, आई होप आपने ये नोट कर लिया हो और आप पेन और पेपर ले करके साथ में चल रहे हैं, ताकि सारी चीजें आप नोट भी कर सकते हैं और इमीडिएटली आपके ब्रेन में ये चीज स्टोर हो जाएगी। राइट, अब देखिए, तो नेक्स्ट हमारा जो पास्ट टेंस का पार्ट होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे वह सो रहा था, वह खेल रहा था, खेल रहा था। अब देखिए, वह सो रहा था, वे खेल रहे थे, वे पढ़ रहे थे, वे जा रहे थे, मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं जा रहा था, मैं जाग रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं दोस्तों से मिल रहा था। राइट, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस को बताता है कि इसमें पुराने टाइम में एक कंटिन्यूएशन को शो करता है। राइट, तब इसे ट्रांसलेट करने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस was या were, then verb. Now you need to use ing, you need to add ing in verb plus object. Correct, means वह खेल रहा था, he was playing, वे पढ़ रहे थे, they were studying, वे सो रहे थे, they were sleeping, वे खेल रहे थे, they were playing, वे फाइल सबमिट कर रहे थे, they were submitting the files.
राइट, वे जीएसटीआर भर रहे थे, दे वर फाइलिंग द जीएसटीआर, राइट। ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस को शो करता है, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, आगे बढ़ना, सोचना, सबमिट करना, ये सारी की इंग्लिश पढ़ी थी, जो सिंपल सिंपल इंग्लिशेस हैं, राइट। स्लीप, गो, ईट, वॉक, थिंक, सिंग, प्ले, ईट, ये सारे सिंपल सिंपल वर्ब हैं, इनकी इंग्लिश हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने टेंसेस के बारे में सीखा। टेंसेस मींस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वो होता है जो हमारी करंट की चीज़ों को बताते हैं, उसे बनने वाले सारे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस वो होता है जो हमारी बीत जाने वाली चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं या बताते हैं या सोचते हैं, वो सारे सेंटेंसेस जो भी बनते हैं वो पास्ट टेंस होते हैं। फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम हमेशा भविष्य के बारे में बात करते हैं, समथिंग विच इज अबाउट टू कम, राइट, that has not passed yet and it's not in present, means something which will happen, means आने वाले समय में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पावर की तरह उभरेगा, राइट। सो दिस इज अ फ्यूचर टेंस, करेक्ट। इसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस को के सारे जितने पार्ट्स होते हैं, जितने फॉर्म्स होते हैं, वे सब हम लोगों ने सीखा। उसके बाद आज हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके बाद हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। ये सब आप नोट कर लीजिए। जैसे वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। अब जैसे अगर हम ये बोले कि वह मैदान में खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, राइट। वह घर में सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग इन हिज हाउस, राइट। वह घर में खेल रहा था, वह घर में सो रहा था, मीन्स ही वॉज स्लीपिंग in his house or in the house, right? नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि परफेक्शन अपने में बताता है कि कोई भी काम या कोई भी चीज कंप्लीट हो चुकी है, राइट। तो उसे हम वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, मींस पास्ट परफेक्ट, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह खाना खा चुका था, राइट। अभी ये श्योर हो चुका है कि उसने खाना खा लिया था या वह खाना खा चुका था, राइट। अगर इसमें यहां पे हम ये भी बनाएं, वह खाना खा लिया था, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, राइट। या इसमें हम ये कहें उसने किताब पढ़ ली थी, किताब पढ़ ली थी, राइट। तो ये सारे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों में कोई भी काम वो कंप्लीट कर लिया गया था, राइट। और ऑफ कोर्स ये पास्ट, जब काम हो जाता है तो वो पास्ट हो जाता है, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता, काम हो चुका है, राइट। लेकिन बस हम यहाँ पे था लगा देते हैं, करेक्ट। नाउ वह खाना खा चुका था मीन्स ही हैड। अब इसमें जो रूल है वो रूल ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म
ऑफ वर्ब प्लस एक्स्ट्रास या ऑब्जेक्ट जो भी हमारे आ रहे हैं, राइट। एक बार फिर से रूल समझते हैं। सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, कर्ता जिसे कहते हैं, उसके बाद हैड, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि फिक्स रहती है कि आएगा ही आएगा, राइट। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का तीसरा रूप हम इसमें यूज करते हैं, प्लस जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रहते हैं, राइट। तो लेट्स ट्रांसलेट। वह खाना खा चुका था मीन्स ही हैड ईटन द फूड, राइट। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में हम खाने को ईट ना कह के हम हैव कहते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अगर हमारा सेकंड फॉर्म है तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, राइट। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ही हैड द फूड, राइट। अब इसमें लोगों को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, थोड़ा सा डाउट लगेगा कि हैड कैसे यूज कर दिया, बट दिस इज द ट्रुथ। ही हैड द फूड, राइट। अभी ये हैड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, करेक्ट, सहायक क्रिया जिसे कहते हैं। और ये हैड हमारा वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, राइट। हैड के बाद हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। सो ही हैड द फूड और ही हैड ईटन द फूड, करेक्ट। अब उसने किताब पढ़ ली थी मीन्स he had read the book, करेक्ट, मीन्स उसने किताब पढ़ ली थी, he had read the book। ये read, राइट। तीनों फॉर्म में स्पेलिंग तो सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन इज स्लाइटली डिफरेंट, करेक्ट। read is the first form, same spelling, then the read is the second form, same spelling, and again read is the third form, again same spelling but pronounced differently, correct। yes। तो अभी ये हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें ये भी हो सकता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, राइट। तो व्हाट वी कैन से, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। तो हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, अरे ये लोग पता नहीं कहाँ हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, हम उनका वेट ही कर रहे थे कि कहीं गाड़ी छूट ना जाए, राइट। सो वी कैन टॉक लाइक दिस। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट इंग्लिश, द ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। अब इसे हम रब कर देते हैं। करेक्ट। अब देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, करेक्ट। या अब आप बोर्डेड भी लगा सकते हैं, द ट्रेन हैड बोर्डेड ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। ये मेट्रो ट्रेन के लिए भी सही है, द मेट्रो ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म और मेट्रो ट्रेन हैड बोर्डेड ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट, करेक्ट। अब इसमें एक और चीज यूज होती है, जैसे नाउ डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था,
राइट। अब इसमें देखिए कि दो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, लेकिन एक पहले हो गया है और दूसरा बाद में हुआ है, जबकि दोनों ही पास्ट की ही घटनाएं हैं, इनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, राइट। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, राइट, प्योरली पास्ट टेंस है, लेकिन इसमें दो पास्ट की घटनाएं हो रही हैं और एक पहली वाली घटना से पहले हो रहा है, राइट। मीन्स डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मीन्स मरीज पहले मर गया और डॉक्टर बाद में आए, राइट। अब देखिए, whenever you find such sort of two sentences or two actions occurred in past, of course, but out of those two actions, so what you have to do is, while making these sentences, you have to consider that the past perfect has to be used in the first action that took place. जो फर्स्ट एक्शन हमारा हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और सेकंड वाले में हम पास्ट इंडिफिनिट लगाते हैं। मींस एक्शन 1 जो हमारा फर्स्ट है उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, देन जो हमारा एक्शन 2 है सेकंड एक्शन, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे एक बार फिर से समझते हैं। जब हम पास्ट की दो घटनाओं यानी कि भूतकाल की दो घटनाओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उन दो घटनाओं में से एक पहले हुई है और दूसरी बाद में हुई है, तो जो पहले वाली घटना होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं और दूसरी जो बाद वाली घटना होती है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज पहले मर गया, तब हम इसमें क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, मींस द पेशेंट हैड डाइड, राइट, बिफोर द डॉक्टर केम। रूल समझ में आया? फिर से समझते हैं। जब दो पास्ट की घटनाओं के बारे में हमें सेंटेंस बनाना होता है तो जो पहले वाली घटना होती है उसमें हम हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस से पढ़ा, और जो दूसरी वाली बाद वाली घटना होती है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज, राइट। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अब इसमें कौन सी घटना पहले हो रही है, मरीज मर चुका था, राइट। ये बात तो क्लियर है, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर गया, मींस मरीज पहले मरा बाद में डॉक्टर साहब आए, राइट। सो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये बात सही हो गई, करेक्ट। अब देखिए, पैसेंजर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, राइट। अब आप समझ गए। लेट सपोज आपको ट्रेन पकड़नी है या आपको अपनी फ्लाइट पकड़नी है, राइट, और आपके बोर्ड होने से पहले ही फ्लाइट या ट्रेन चली गई, राइट, और आप मिस कर गए, तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले आप फ्लाइट उड़ गई या ट्रेन चली गई, आर यू गेटिंग, और उसके बाद आप पहुंचे। ऑफ कोर्स दोनों घटनाएं पास्ट में ही हो रही हैं और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड उसके बारे में बात कर रहे हैं, या आपका फ्रेंड किसी तीसरे के बारे में बता रहा था, अरे सुना क्या हुआ, महेश के स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसकी गाड़ी छूट गई थी, राइट, या महेश के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, आर यू गेटिंग। बस यही चीज है, यही आपको समझना है। तो इसमें जो घटना पहले हो गई है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और जो घटना बाद में हुई है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। मींस द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर द पैसेंजर रीच्ड द स्टेशन, राइट। यही तो हुआ कि यात्रीगण के स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, मींस द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अब ट्रेन के लिए हम हमेशा डिपार्ट का प्रयोग करते हैं जब ट्रेन चल दी होती है,
राइट। आपने देखा होगा अराइवल डिपार्चर्स, हमेशा जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो ये दो शब्द हमेशा याद कर लीजिए अपने दिमाग में, बहुत ही आसान वर्ड है, अराइवल डिपार्चर, अराइवल डिपार्चर, राइट। अराइवल मीन्स आना, डिपार्चर मीन्स जाना, करेक्ट। सो कोई ट्रेन जब जाती है तो उसे हम डिपार्चर्स कहते हैं, और जब ट्रेन आती है मीन्स उसका आगमन होता है तो उसे हम अराइवल कहते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। यात्री के स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, मीन्स द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर द पैसेंजर रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, आइए इसे फिर से करते हैं। दोस्तों अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही एप्लीकेशन है। पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा सिंपल तरीके से नहीं होगा कि उसने खाना खा लिया था, या वे सो चुके थे, या ट्रेन जा चुकी थी। हमारे पास इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आ सकता है कि एक घटना पहले हो गई और दूसरी घटना बाद में ही, और दोनों को हमने एक साथ एक सेंटेंस फॉर्म में बना दिया, जो कि अक्सर हम करते हैं, राइट। आप वहां पहुंचे, उससे पहले ही बॉस जा चुके थे, राइट। ऐसा भी होता है। अरे बेटे, तो अभी हमारा सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये हमारा पहला सेंटेंस था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। करेक्ट। ये रीच्ड जो है, रीच यानी पहुंचने का सेकंड फॉर्म है, और डाइड, डाई का थर्ड फॉर्म है, और हैड ऑलरेडी हैड है, जो कि हमारे रूल में है, राइट। और हमने क्या सेंटेंस पढ़ा था कि पैसेंजर के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, राइट। अब ट्रेन जा चुकी थी ये पहले हो रहा है ना, पैसेंजर तो बाद में पहुंच रहा है। अगर पैसेंजर पहुंच ही जाता तो ट्रेन पकड़ ना लेता। अरे बेटी, तो अगेन हम लोगों को रूल को पकड़ के रहना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। पहले ट्रेन चली गई, उसके बाद पैसेंजर पहुंचा, राइट। तभी तो टाइमिंग मिसमैच हो गया। सो वी विल फॉर्म दिस सेंटेंस इन सच ए वे, द ट्रेन हैड डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन। आप लिख सकते हैं बिफोर द पैसेंजर रीच्ड, राइट। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, करेक्ट। आई होप ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो पास्ट परफेक्ट टेंस का एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Now friends, when we were studying present tense, so similarly there was present perfect continuous, right? So अभी हम past में भी वही चीज पढ़ रहे हैं, past perfect continuous, but difference चीज है कि वो हमारा past है। अरे बेटे, और जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो present था, present perfect continuous। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिस्कस किया हुआ था, राइट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे रमन 2 घंटे से सो रहा था, 2 घंटे से सो रहा था, राइट। अब देखिए इसमें जो रूल होता है वो रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट आप यूज करिए प्लस
हैड यूज करिए, फिर बीन यूज करिए, प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करिए, ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम या सिंस यूज करिए, प्लस ड्यूरेशन। This complete as object, right? Now let's understand it once again. Whenever you come to know and whenever you have to make sentences in past perfect continuous form, so you need to understand that what's the subject, then you need to use had, then been, then verb plus ing plus from or since as per the usage प्लस द ड्यूरेशन, राइट। जैसे रमन 2 घंटे से सो रहा था, तो लेट्स अप्लाई द रूल। रमन 2 घंटे से सो रहा था, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रमन, राइट। सो वी कैन सिंपली राइट रमन 2 घंटे से सो रहा था, हैड बीन स्लीपिंग, राइट। यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। हैड बीन हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब प्लस फ्रॉम और सिंस। अब इसमें फ्रॉम लगाएंगे या सिंस लगाएंगे, ये देखिए कि 2 घंटे से सो रहा था, लेकिन कौन से 2 घंटे ये नहीं पता, राइट। पिछले 2 घंटे या 10 बजे से 12 बजे या 2 बजे से 4 बजे या 4 बजे से 6 बजे, ये क्लियर नहीं है, तो इसमें हम फ्रॉम लगाएंगे न कि सिंस। अगर हमारा डेफिनेट टाइम होता तब हम सिंस लगाते, राइट, और फिर ड्यूरेशन। तो यहां पे क्या लगाएंगे, रमन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 घंटे से 2 hours, राइट। फिनिश जॉब डन, राइट। अब अगर हम ये कहें कि रमन 4 बजे से सो रहा था, राइट, सो what will be the translation, how we have to speak the sentence, Raman had been sleeping since 4 o'clock, right? Let's do it. रमन 4 बजे से सो रहा था। अब ये हमारा डेफिनेट टाइम हो गया, तब हम यहां पे सिंस लगाएंगे, राइट। रमन हैड बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। क्या बात है, रमन 4 बजे से सो रहा था, राइट। रमन हैड बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, राइट। अब इसे इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, अपने दिमाग में ये थॉट प्रोसेस में ला सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर गए, राइट, और फ्रेंड की मॉम आकर के कहती हैं कि आपका फ्रेंड तो 2 बजे से सो रहा है, आर यू वेटिंग। सो लेट्स मेक अ सेंटेंस, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस, राइट। आप अपने फ्रेंड के घर गए, राइट, गए मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यू वेंट टू योर फ्रेंड्स हाउस, राइट। उनकी मॉम आई, माई फ्रेंड्स मॉम केम टू मी एंड शी सेड, और उन्होंने कहा, अब क्या कहा, माई गॉड योर फ्रेंड हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तुम्हारा दोस्त तो 2 बजे से सो रहा था। योर फ्रेंड हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, राइट। बहुत ही सिंपल है, मीन्स तुम्हारा दोस्त 2 बजे से सो रहा था, राइट। क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। सो इस तरीके से हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट होता है, जो कि आज हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने पास्ट कंटिन्यूअस सीखा, उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा, उसके बाद हमने
पास्ट परफेक्ट का एप्लीकेशन जब दो एक्शंस होते हैं लेकिन ऑफ कोर्स पास्ट में ही होते हैं, ये सीखा। उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखा। आई होप यू मस्ट बी एंजॉइंग माई course and my channel, right? Till then, stay tuned and wait for the next lecture. Till then, bye bye. Thank you.